बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वारिस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद वारिस। दोस्तों, ये एक 20 एम्पेयर का बैटरी चार्जर है। IT लिंक इसकी कंपनी लिखी हुई है। ये चार्जर काम नहीं कर रहा है। इसको हम चेक करते हैं कि इसमें क्या मसला है। ये पहले से मैंने इसके पेज खोले हुए हैं, आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर सर्किट किस तरह से है। अच्छा, ये देखें जी, इसमें ये सिंगल FET वाला सर्किट है और चापर इसमें बड़ा लगा हुआ है। अब इसका सर्किट मज़ीद खोलते हैं। वैसे मैंने इसका ये जो ऑन ऑफ बटन है और ये AC वाली तार है, ये चेक कर लिया, ये दोनों ठीक हैं, लेकिन सर्किट जो है इसका ऑन नहीं हो रहा है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है वो भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो भी आप तक पहुँचती रहें। तो सबसे पहले हम इसका जो फ्यूज़ है वो चेक करते हैं जी। फ्यूज़ इसका देखें जी, तो इधर लाइन पहले लगी हुई है, फ्यूज़ इसका काम कर रहा है, ठीक है, फ्यूज़ इसका ठीक है। अब उसके बाद इसको हमने पहले तो तवज्जो से देखना है कि इसमें कोई कंपोनेंट वगैरह जला हुआ तो नहीं है। तो ज़ाहिरन जो है इसमें हमें कुछ भी जला हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस वगैरह जो हैं वो भी बिल्कुल ओके नज़र आ रही हैं। IC जो है वो भी साफ़ नज़र आ रहा है। तो अब हम ये जो FET है 20 और 60 ये निकालेंगे, इसके साथ जो डायोड है इसको चेक करेंगे, ठीक है। और अगर इधर हमारी LED हम लगाएंगे, वो लाइट ऑन होती है, तो इसका मतलब है कि AC साइड इसकी बिल्कुल ठीक है। तो अगर यहाँ पर हमारी LED लाइट नहीं ऑन होती तो फिर हम ये छोटा कैपेसिटर जो है इस पर वोल्टेज देखेंगे कितने बन रहे हैं, फिर ये IC है ये भी चेक करना होगा, और बाकी जो छोटी छोटी रेजिस्टेंस हैं आसपास IC के वो भी सारी चेक होंगी। तो इतना ज़्यादा इस काम से पहले हम इसी को चेक कर लेते हैं। इधर देखते हैं इसको निकाल के कि अगर इधर इतने बेसिंग वोल्ट आ रहे हैं और हमारी LED रोशन होती है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा इधर बाकी AC वाला सर्किट जो है वो ठीक है। फिर DC वाला सर्किट जो है वो बाद में चेक करेंगे। तो मैं इसका जो FET है ये वाला ये निकालता हूँ जी दोस्तों, ये हमने क्या किया है, इसका जो है ना FET ये हमने निकाल दिया है और उसकी जगह ये हमने LED लगा दिया है। अब ये जो मेन शू है इसको मैं सीरीज़ में लगाऊंगा और देखेंगे अगर ये LED ऑन होती है तो इसका मतलब है यहाँ बेसिंग वोल्ट बन रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर FET जो है वो तब्दील करना है। वैसे जो इसका FET है पुराना वो मैंने चेक किया है, वो शॉर्ट था। तो अब जो है ना हम इसको बिजली की सप्लाई दे रहे हैं 220, लेकिन हमने 100 वाट का जो बल्ब है वो सीरीज़ में लगाया हुआ है। इसको डायरेक्ट आपने कभी नहीं लगाना, और जब भी आप ये रिपेयरिंग कर रहे हो तो यहाँ पर जो मेन कैपेसिटर है ये मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला, इसमें चार्ज जो है काफ़ी टाइम तक रहता है। तो इसलिए आपने इसको पहले डिस्चार्ज करना होता है, उसके बाद आप इसे हाथ लगाएं, ठीक है। तो एहतियात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले अपनी ज़िंदगी का, अपनी जान की हिफाजत करनी है, और उसके बाद ये काम और ये तो फिर होते रहते हैं। तो शू लगा कर हम देखते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये मैंने शू लगा दिया है। अगर आपको कैमरा दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि ये LED जो है रोशन हो गई है। इसका मतलब है यहाँ पर बेसिंग वोल्ट बन रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे जी कि हम इसका शू निकाल लेते हैं। देखो जी, इसमें क्योंकि चार्जिंग मौजूद है इसलिए LED अभी तक स्पार्क कर रहा है। तो हम इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करते हैं। ये देखें जी, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। इसको पेचकस के साथ हमने शॉर्ट कर दिया। अब यहाँ पर वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो गए, ख़त्म हो गए। तो यहाँ पर हम एक नया FET लगाएंगे 20 और 60। 20 और 60 ऐसा FET है जो बस इसे ऐसे कहें कि यूनिवर्सल टाइप है। ये तकरीबन आप 10 एम्पेयर का चार्जर है, 20 एम्पेयर का चार्जर है, कहीं भी है ये लगा सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ क्वालिटी के 20 और 60 मार्केट में दस्तयाब हैं, मुझे अभी ये मिला है। अच्छा, इसमें फिर ये देखें कि अगर ये 20 और 60 यहाँ मेटल है, पीछे ये पतरी लगी हुई है धाती, तो फिर आपने नीचे इसके कोई पेपर वगैरह ज़रूर रखना है ताकि ये बॉडी के साथ शॉर्ट ना हो, क्योंकि इधर 220 वोल्टेज जो है वो आ जाते हैं, फिर इसकी बॉडी जो है वो आपको करंट भी लगा सकती है। लेकिन क्योंकि इसकी यहाँ पर मेटल प्लेट नहीं है तो फिर भी एहतियातन हम यहाँ पर
इसके पीछे प्लेट लगाएंगे, वो वाली इंसुलेशन वाली। ठीक है, तो मैं ये लगा के फिर दोबारा वीडियो पर हाज़िर होता हूँ। जी दोस्तों, ये हमने इसमें FET जो है वो लगा दिया है, लेकिन आपको एक एहतियात बता दूं, वो ये है कि जब भी FET लगाएं, इसके जो कनेक्शन है इधर ये देखें, इन पर पेचकस वगैरह से जो है ना इनको साफ़ कर दिया करें, ताकि ये मामूली भी आपस में शार्ट ना हो। अगर ये मामूली शार्ट हुए तो ये आपका FET भी जल सकता है दोबारा, और मज़ीद जो IC वगैरह है ये भी शार्ट हो सकता है। तो ये हमने FET लगा दिया है इसको। अब हम इसका स्विच जो है दोबारा लगाएंगे, बिजली वाला शू सीरीज़ में। पहले सबसे पहले जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि सीरीज़ में चेक करते हैं, और ये LED को देखेंगे, अगर ये रोशन हो गया तो फिर हमारा चार्जर जो है वो ठीक है। ये LED जो है ये सब्ज़ रंग का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्रीन लाइट जो है इसकी ये ऑन हो गई है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा 14 वोल्ट बन रहे हैं और ये ग्रीन लाइट ऑन हो गई है। उसके बाद हम जब बैटरी कनेक्ट करेंगे इनके साथ, तो फिर ये बैटरी का सेंस लेगा और फिर ये लाइट जो है ये रेड हो जाएगी। तो अब हम बैटरी के साथ इसको चेक करते हैं कि ये बैटरी को चार्ज करता है या नहीं करता है। जी दोस्तों, ये हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, और आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रीन लाइट जो है वो ऑन हो गई है, और ये हमारे पास जो बड़ी बैटरी है उसके साथ हमने इसको लगा दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको फिर सीरीज़ में लगाएंगे, और सीरीज़ में हम चेक करेंगे कि ये किस तरह काम करता है। ये थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया ताकि आपको सही नज़र आ सके। ये देखें जी, अब ये शू मैं सबसे पहले 100 वाट के बल्ब के साथ सीरीज़ में लगाऊंगा। तो ये मैंने बल्ब के साथ सीरीज़ में लगाया है, तो बल्ब जो है वो क्योंकि इसने चार्जिंग उठा लिया है, तो बल्ब या झपकेगा या ऑन होगा। ये ऑन हो गया। ठीक है, इसका मतलब है कि ये हमारा चार्जर काम कर रहा है, क्योंकि जब बैटरी नहीं लगी हुई थी तो इसका जो बल्ब है वो सीरीज़ वाला ऑन नहीं हो रहा था। अब हम इसको डायरेक्ट लगाते हैं जी। ये मैंने डायरेक्ट लगा दिया, देखें जी, ये बल्ब रेड हो गया है और इसने चार्जिंग शुरू कर दिया है। तो ये हमारा चार्जर बिल्कुल ठीक हो गया है। अब हम इसको सिर्फ बॉडी में फ़िट करेंगे।